वेरी स्पेशल गुड इवनिंग डियर लवली फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पैरा मेडिकल के लिए जो कि आप सभी को 31 तारीख का एग्जाम होना है उसके लिए मोस्ट बीवीआर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए और शुरू किया जाए। आप सभी को डेली शाम को 7:30 बजे ज्वाइन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला ये आ चुका है, ये आपका टोटल क्या है, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, टोटल 400 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन बराबर आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आप बेहिचक हो के कह सकते हैं कि सर तुक्का मार के आ सकते हैं। तो तुक्का मारने की नौबत काहे आएगा जब आप हमारे क्लास को ज्वाइन किए हैं। तो क्लास को ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि जो भी मतलब तुक्का मारने की नौबत ना आए, इसीलिए ना आप क्लास ज्वाइन किए हैं। तो यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे होता है, उसको खोलिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये आज का क्लास सेशन वीडियो जो भी कहिए आप लोग वो पसंद आएगा। अगर प्लीज़ पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्लासेस और वीडियोज मिल सके। दोस्तों चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। इससे पहले एक क्लास चल चुका है आपको केमिस्ट्री का। क्या केमिस्ट्री का जो है एक क्लास चल चुका है? क्या केमिस्ट्री का है ना, एक क्लास चल चुका है इससे पहले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्ले लिस्ट का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। एक ही क्लास चला है मात्र और मात्र, आप सभी का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं छूटा है, एक ही क्लास छूटा है, तो उसको आप लोग बैकअप कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन बढ़ा जाए। 26 नंबर 25 क्वेश्चन को किए थे पिछले क्लास में और 26 नंबर क्वेश्चन से आज करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है जर्मन सिल्वर जो है, जर्मन सिल्वर क्या, जर्मन सिल्वर जो है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है बताइए। तो जर्मन सिल्वर जो होता है ये किस चीज़ का मिश्रण होता है? ए में कह रहा है जस्ता एवं तांबा का मिश्रण होता है, बी में कह रहा है पीतल एवं निकिल का मिश्रण होता है, सी में कह रहा है तांबा जस्ता एवं एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है, और डी में कह रहा है तांबा जस्ता और उसके बाद निकिल का मिश्रण होता है। बताइए तो जर्मन सिल्वर जो होता है, ब्रॉन्ज सिल्वर जो होता है दोस्तों, वो जो होता है वो किस चीज़ का मिश्रण होता है ना, मिक्सचर होता है। बताइएगा तो वो जो मिक्सचर होता है डियर लवली फ्रेंड्स, वो होता है आपको किस चीज़ का मिक्सचर होता है? ये आपको होता है तांबा का मिश्रण होता है, उसके बाद जस्ता होता है उसमें, उसके बाद निकिल होता है। यानी कि इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल 100% राइट आंसर है। जो भी लोग टिक कर रहे हैं डी नंबर ऑप्शन को 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करा है पीतल किसका मिश्रण है? केमिस्ट्री से ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने मतलब एक सीरीज में कवर किया है। करा पीतल का मिश्रण है, पीतल का मिश्रण होता है किस चीज, पीतल जो है किसका मिश्रण होता है ये आपसे पूछ रहा है। ए में करा है तांबा प्लस निकिल होता है, बी में करा है तांबा प्लस स्ट्रॉन्सियम होता है, उसके बाद सी में करा है तांबा प्लस जस्ता होता है पीतल मिश्रण जो होता है, और डी में करा है तांबा एवं एल्यूमिनियम होता है पीतल मिश्रण है ना, पीतल का मिश्रण होता है तांबा और एल्यूमिनियम। तो बताइए तो पीतल किस चीज का मिश्रण होता है? तो पीतल जो है दोस्तों ये किस चीज का मिश्रण होता है? ये आपको तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। किस चीज का? तांबा और जस्ता का। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि सी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एल्यूमिनियम का क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कासन किया जाता है? तो ये आप लोग को पता ही होगा कि किस चीज़ से मतलब एल्यूमिनियम को अलग किया जाता है। तो आप लोग तो एक ही बार में टिक कर रहे होंगे। तो ए में कर रहा है, मैं बताता हूँ, ए में कर रहा है बॉक्साइट, सी में कर रहा है कोल्डम, और सी में कर रहा है फेल्सपार, और डी में कर रहा है ये सभी के द्वारा जो है एल्यूमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कासन किया जाता है ना। तो आप लोग को पता ही होगा कि किस अयस्क से एल्यूमिनियम को निष्कासित किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, जो भी लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना ए नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं ना, उन सभी का 100% राइट नहीं है दोस्तों। आप सभी का रॉन्ग आंसर टिक कर रहे हैं। जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये तीनों जो है ये तीनों से निष्कासन किया जाता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट नहीं है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना है। करा पीच ब्लेड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बताइए तो पीच ब्लेड जो है निम्न में से किस धातु का अयस्क है? ए में करा कोल्डम, उसके बाद बी में करा यूरेनियम का, सी में करा क्रोमियम का, और डी में करा मिलेराइट का। बताइए तो पीच ब्लेड जो है निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बताइएगा तो ये जो अयस्क है दोस्तों क्रोमियम का। किस चीज़ का? पीच ब्लेड जो है ये अयस्क है आपको क्रोमियम का। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं
सी नंबर ऑप्शन को, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा बाबू, बाबू डी नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है जल में अस्थाई कठोरता का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। तो जल का अस्थाई कठोर होना किस चीज़ की उपस्थिति, मतलब किस चीज, जल में अस्थाई कठोरता का प्रमुख कारण यानी कि मुख्य कारण क्या है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं मैग्नीशियम के कारण जो है जल अस्थाई कठोर होता है। और उसके बाद बी में कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है बी में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर देना है आप सभी को 30 नंबर का। बी में कह रहा है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम सल्फेट का मिश्रण, सॉरी कारण जो है ये, मतलब इसके कारण जो है जल अस्थाई कठोरता होता है, जल में अस्थाई कठोरता होता है। सी में करा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट के कारण जो है जल अस्थाई कठोर होता है। और डी में करा इन सभी के कारण जो है जल अस्थाई कठोर होता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं बी नंबर ऑप्शन, उन सभी का बिल्कुल गलत आंसर है। जो भी लोग कर रहे हैं बी नंबर ऑप्शन, उन सभी का बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ए नंबर ऑप्शन इसका 100% राइट आंसर है। चलिए तो जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं ए नंबर ऑप्शन यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं मैग्नीशियम के कारण जो है जल अस्थाई कठोर होता है, जल जो है जल में कठोरता पाई जाती है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण जो है जल अस्थाई कठोर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जरा आप लोग देखिएगा और यहाँ पे जवाब दीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर देना है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर आप सभी दीजिएगा डियर लवली फ्रेंड्स। पढ़िएगा क्वेश्चन को और राइट आंसर दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब देना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, जवाब देना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल में पूछा जाता है। डीएमसीएच पीएमसीएच अगर आपका सपना है तो इस सब क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा दोस्तों। चलिए जल की कठोरता कैसे दूर की जा सकती है, बताइए। तो जल में जो है ब्लीचिंग पाउडर डालकर उसकी अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। जल में जो भी कठोरता होता है उसको दूर करने का उपाय क्या है, ये पूछ रहा है। बी में कह रहा है जल में क्लोरीन डालकर कठोरता को दूर कर सकते हैं। सी में कह रहा है जल में सोडियम कार्बोनेट और डालकर जो है कठोरता को दूर कर सकते हैं। और डी में कह रहा है जल में डीडीटी डालकर जो है कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो बताइए तो कठोरता, जल में जो भी कठोरता होता है यानी कठोर जल जो होता है उसको जो है दूर करने के लिए कौन चीज़ का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो इस्तेमाल जो करेंगे डियर लवली फ्रेंड्स, ये आपको करेंगे किस चीज़ का, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर जो है जल को शुद्ध किया जा सकता है, कठोरता से दूर किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है जल जल की अस्थाई कठोरता का प्रमुख कारण क्या है, कारण है, बताइए। तो ये तो वही वाला क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन जो है ये पीछे का क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है दोस्तों। तो एक मिनट मैं इस क्वेश्चन को जरा कंफर्म कर लेता हूँ, है ना। तो इसका राइट आंसर आप सभी को दीजिएगा, फिर देखिएगा इसका तो राइट आंसर आपको पता ही होगा कि क्या हो जाएगा। तो हो सकता है कि ऑप्शन का हेरा फेरी हो सकता है ना, ऑप्शन का हेरा फेरी हो सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन का ही हेरा फेरी है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो जवाब दीजिएगा जल की अस्थाई कठोरता का प्रमुख कारण क्या है। तो जल की अस्थाई कठोरता का जो प्रमुख कारण है दोस्तों, ये आपको कौन सा कारण है बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन, ऊपर वाले ऑप्शन जो था ऊपर वाला क्वेश्चन में, वो ऑप्शन अलग है, ठीक है, वो ऑप्शन अलग है, ऑप्शन का हेर फेर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी लोग कर रहे हैं यहाँ पे बी और सी दोनों हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट्स को डालकर जो है जल की अस्थाई कठोरता का जो कारण होता है, इसमें जल में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम के सल्फेट पाए जाने के कारण जो है जल अस्थाई कठोर होता है। ठीक है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट भी उपस्थित रहते हैं, इसी कारण जो है जल अस्थाई कठोर होते हैं, ज़्यादा कठोर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है साधारण कांच, क्या साधारण कांच यानी नॉर्मल ग्लास जो होता है निम्न में से किसका मिश्रण होता है, बताइए। तो साधारण ग्लास होता है, जो भी ग्लास हम लोग यूज करते हैं वो ग्लास जो होता है उस किसका मिश्रण होता है, सिलिका का मिश्रण होता है, सोडियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, सी में कर रहा है कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, और डी में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, डी में कर रहा है उपरोक्त में से तीनों का मिश्रण होता है। बताइए तो साधारण ग्लास जो होता है वो किस चीज़ का मिश्रण होता है। तो ये जो मिश्रण होता है डियर लवली फ्रेंड्स, किस चीज़ का मिश्रण होता है बताइएगा आप लोग। तो ये जो मिश्रण होता है माय डियर लवली फ्रेंड्स, किस चीज़ का मिश्रण होता है। तो ये आपको मिश्रण होता है किस चीज़ का, बताइएगा आप लोग, किस चीज़ का मिश्रण होता है ये। तो ये जो मिश्रण होता है डियर लवली फ्रेंड्स, ये आपको होता है किस चीज़ का मिश्रण होता है बताइएगा। तो ये आपको मिश्रण हो जाता है किस चीज़ का, साधारण ग्लास जो मिश्रण होता है बताइएगा किस चीज़ का मिश्रण होता है, साधारण ग्लास किस चीज़ का मिश्रण होता है। तो ये जो मिश्रण होता है उपरोक्त में से तीनों का राइट आंसर है इसका। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, उपरोक्त में से तीनों इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं डी नंबर ऑप्शन, उन सभी का 100% राइट आंसर है डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा और ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वायुमंडल की ट्यूबों में कौन सी गैस पाई जाती है। वायुयान जो होता है उसमें जो ट्यूब का इस्तेमाल होता है उसमें कौन सी गैस बड़ी रहती है बताइए। तो ए में कह रहा है हीलियम गैस रहती है, बी में कहता है आर्गन गैस रहती है, सी में कह रहा है नियोन गैस रहती है, डी में कह रहा है रेडॉन गैस रहती है। वायुयान की ट्यूबों में जो गैस बढ़ी जाती है वो कौन सी गैस रहती है। तो वो जो गैस रहती है दोस्तों, ये आपको कौन सी गैस रहती है, ये आपको रहती है नियोन गैस। कौन सी गैस, नियोन गैस जो रहता है वायुयान जो भी होता है, वायुयान होता है जिसमें वैज्ञानिक लोग रहते हैं और जाते हैं यान के माध्यम से चंद्रमा पे, जहाँ जहाँ रिसर्च होता है वहाँ जाते हैं, या मतलब अंतरिक्ष में रिसर्च होता है वहाँ से पे यान ही ना जाता है। साइकिल से तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, साइकिल या ऑटो की सहारा से वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। यानी कि उस यान जो है वायुयान जो है ये वायुमंडल में जाने का एक संसाधन है, सॉरी यहाँ पे चंद्रमा पे जाने का एक संसाधन है, ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा। तो इसमें जो ट्यूब का यूज होता है उसमें कौन सी गैस बड़ी रहती है, तो ये आपको नियोन गैस बड़ी रहती है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा और इसको देखिएगा, गुब्बारे में क्या कर रहा है, गुब्बारे में निम्न में से कौन सी गैस बड़ी रहती है बताइए। तो आज तो मेला भी होगा और उस मेला में आप लोग गुब्बारा भी खरीदे होंगे। तो बिसर मेला है आज, जहाँ पे सांपों का भंडारण होता है। तो आप लोग गए हैं तो अच्छी बात है, घूमने फिरने से थोड़ा माइंड रिलैक्स रहेगा। तो अगर नहीं गए हैं तो अपने घर में ही रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा गुब्बारे में से कौन सी गैस बड़ी रहती है बताइएगा। ए में कह रहा है, ए में क्या कह रहा है नियोन गैस रहती है, बी में कह रहा है रेडॉन गैस रहती है, सी में कह रहा है हीलियम गैस रहती है और डी में कह रहा है आर्गन गैस रहती है। तो इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। तो आप लोग खरीदे होंगे गुब्बारा तो आपको पता ही होगा कि कौन सा गैस रहता है, तो इसका जवाब आप सभी को देना ही होगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, हीलियम गैस रहता है। ये गुब्बारा जो है गुब्बारा में भरा रहता है और ये गैस हल्का होता है, जिसकी वजह से जो है ये आकाश में गुब्बारा उड़ते रहता है, ठीक है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका 100% राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप लोग, गुब्बारा में हीलियम गैस भरा जाता है, ठीक है। फोटोग्राफी में क्या करा है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोबिलियन का प्रयोग जो है, हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा। हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम क्या है बताइए। तो आप लोग यहाँ पे राइट आंसर आप सभी को देना है। कह रहा है फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम क्या है। ए में कह रहा है सिल्वर ब्रोमाइड है, बी में कह रहा है सोडियम थायोसल्फेट है और सी में कह रहा है सोडियम सिलिकेट है और डी में कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट है। बताइए तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा, रासायनिक नाम क्या है। तो ये जो रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है, सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है, सोडियम थायोसल्फेट है। यहाँ पे जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कर रहा है हंसने और हंसाने वाली गैस कौन सी है बताइए। अगर आपको सुंघा दिया जाए वो गैस तो आप घंटों देर तक हंसते रहिएगा, ही हा करते रहिएगा, अपना जो भी करने का होगा, है ना। तो हंसाने वाली गैस कौन सा है बताइएगा। ए में कह रहा है हंसाने वाली गैस कौन सा है बताइएगा। ए में कह रहा है आपको नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके बाद अमोनिया है, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड है और डी में कह रहा है नाइट्रोजन परऑक्साइड है। बताइएगा हंसाने वाली गैस कौन सी है। तो हंसाने वाली जो गैस जो भी लोग कह रहे हैं नाइट्रोजन परऑक्साइड है, नाइट्रोजन परऑक्साइड जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है डियर लवली फ्रेंड्स। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, सी भी बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पे जो लोग डी कह रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या करे ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसमें जो है कार्बन की प्रतिशतता यानी कि अधिक होती है बताइए। तो निम्न में से किसमें जो है कार्बन की प्रतिशतता सबसे ज्यादा यानी कार्बन का प्रतिशत जो है सबसे ज्यादा किसमें होती है। ए में कह रहा है ढलवा लोहा में, बी में कह रहा है पिटवा लोहा में, सी में कह रहा है स्टील में, डी में कह रहा है उपरोक्त में से कोई में नहीं। तो बताइएगा इनमें से निम्न में से किसमें जो है कार्बन की प्रतिशतता यानी प्रतिशत जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यानी कि ढलवा लोहा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर और 100% राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 100% राइट है। जो नहीं बी नहीं होगा, सी नहीं होगा दोस्तों।
नहीं नहीं नहीं, सी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे कठोर एलिमेंट कौन सा है बताइएगा, सबसे कठोर एलिमेंट जो है कौन सा है बताइए तो, सबसे कठोर, सबसे ज़्यादा कठोर एलिमेंट कौन सा है। ए में कह रहा है आपको सोना है, बी में कह रहा है एल्यूमिनियम है, सी में कह रहा है हीरा है, डी में कह रहा है चांदी है। बताइए तो सबसे ज़्यादा कठोर एलिमेंट यानी कि तत्व कौन सा है। तो ये जो एलिमेंट है दोस्तों, ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपको हीरा जो है सबसे ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है। तो यहाँ पे हीरा जो भी लोग कह रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जवाब दीजिएगा आप लोग, 40 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा और जवाब दीजिएगा। इतने क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करवा देंगे आपको कि एक भी क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी से छूटेगा नहीं। तो इसका राइट आंसर आप सभी दीजिएगा, है ना। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कड़ा वैसे पदार्थ है जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो, यानी कि रासायनिक गुण समान है, कोई भी एलिमेंट है और उसका मतलब कि रासायनिक यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो समान है, लेकिन भौतिक यानी कि फिजिकल गुण जो है वो आपको भिन्न है यानी अलग है। वो कौन सा क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है, पॉलीमर कहलाती है, समावयवी कहलाती है, अपर रूप कहलाती है, समभारिक कहलाती है। बताइए तो वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान हो एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइएगा, क्या कहलाते क्या है। तो ये जो कहलाते हैं दोस्तों, ये आपको क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपको क्या बताइएगा, क्या कहलाते हैं। तो ये जो कहलाते हैं आपको क्या कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं। क्या अपरूप कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे जो लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है। चलिए बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ने ही वाले हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा दोस्तों, हाँ तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रूव। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला मोस्ट वीवीआई और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब चल रहा है। कह रहा पेंसिल बनाने में प्रयुक्त जो है, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होने वाला कार्बन कौन है बताइएगा। ग्रेफाइट है, हीरा है, टीना है, लेड है। बताइए तो पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन जो है कौन है। तो ये जो है प्रयुक्त कार्बन कौन है पता है, ये तो आपको पता ही होगा कि क्या है। तो ये आपको ग्रेफाइट है। जो भी लोग कह रहे हैं आप सभी को तो ये चीज़ पता ही होगा, ग्रेफाइट ही होगा। तो यहाँ पे 100% राइट आंसर है। जो भी लोग ये नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक ही अनुसूत्र क्या, एक ही अनुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ए में कह रहा है अपरूप कहा जाता है, बी में कह रहा है पॉलीमर कहा जाता है, सी में कह रहा है यानी बहुलक कहा जाता है, और सी में कह रहा है समभारिक कहा जाता है, और डी में कह रहा है समावयवी कहा जाता है। बताइए तो एक ही अनुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों यानी कि कंपाउंड को क्या कहा जाता है बताइएगा आप लोग, बताओ आप लोग। इसका राइट आंसर तो देना ही पड़ेगा, ये मोस्ट वीवीआई और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जिसको मैंने इंपोर्टेंट कर दिया मतलब कर दिया, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए तो यहाँ पे जो हो जाएगा समावयवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स समावयवी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या कहलाता है, एक ही अनुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को समावयवी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, नहीं बी भी नहीं होगा, डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, 100% राइट आंसर है। जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कर रहा है हीरा एवं ग्रेफाइट है, क्या है बताइएगा। हीरा एवं ग्रेफाइट जो है क्या है बताइए तो, समावयवी है, कार्बन के अपरूप है, उसके बाद समस्थानिक है, उसके बाद धातु है। बताइए तो हीरा और ग्रेफाइट जो है ये क्या है। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है ये क्या है पता है आपको, हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपरूप है। बहुत दिनों बाद जो है कार्बन क्या होता है, बहुत दिनों बाद हीरा बन जाता है और ग्रेफाइट बन जाता है। ठीक है, बहुत समय लगता है इस कार्बन को जो है हीरा और ग्रेफाइट बनने में, बहुत टाइम लगता है यार, कितना अनंत टाइम लगता है, और उसके बाद जो है हीरा और ग्रेफाइट बनता है कार्बन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कार्बन का अपरूप है, बहुत टाइम लगने के बाद ये हीरा और ग्रेफाइट बनता है। पॉलीथीन क्या अगर है, पॉलीथीन निम्न में से किसका पॉलीमर है बताइए तो। पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन ये निम्न में से किसका पॉलीमर है बताइए तो। एथिलीन का पॉलीमर है, एनिलीन का पॉलीमर है, सेल्यूलोज का पॉलीमर है, उपरोक्त में से कोई नहीं का पॉलीमर है। बताइएगा किस चीज का पॉलीमर है। तो ये जो पॉलीमर है दोस्तों एथिलीन, ये
पॉलीथीन जो है एथिलीन का पॉलीमर है। क्या है? पॉलीथीन जो है ना, पॉलीथीन, ये आपको एथिलीन का पॉलीमर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एथिलीन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीथीन जो है एथिलीन का पॉलीमर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और प्राकृतिक रबड़ यानी कि नेचुरल रबड़ जो होता है, नेचुरल रबड़ जो है किसका पॉलीमर है बताइए। तो नेचुरल रबड़ जो है वो किसका पॉलीमर है? नियोप्रीन का पॉलीमर है, आइसोप्रीन का पॉलीमर है, थाइकॉल का पॉलीमर है, उसके बाद डी में करा नाइलॉन का पॉलीमर है। बताइए तो किस चीज़ का पॉलीमर है नेचुरल रबड़? तो नेचुरल रबड़ जो पॉलीमर है दोस्तों, ये आपको आइसोप्रीन का पॉलीमर है। ये सभी चीज़ें जो है आप लोग 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक चैप्टर में। ठीक है, तो शायद ऑर्गेनिक में ही पढ़े होंगे, सॉरी ऑर्गेनिक में ही पढ़े होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन जो है, आइसोप्रीन का पॉलीमर जो है क्या है? नेचुरल रबड़ जो होता है ये आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। यानी कि इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। निम्न में से उत्तम कोटि, क्या कर रहा है? निम्न में से उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? ए में कह रहा है लिंगनाइट है, उसके बाद बिटुमिनस है, उसके बाद एंथ्रासाइट है, उसके बाद पीट है। बताइए तो निम्न में से सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? बताइएगा सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? ए में, हाँ तो बताइएगा। तो जो भी लोग यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। यहाँ पे हो जाएगा एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर है। इसी तरीके से आपको जो है शाम को डेली 7:30 बजे आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी जाती है। आप सभी डेली शाम को ज्वाइन कीजिए। चलिए नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नोट्स आपको नेट नहीं, नोट्स मिलेगा। नेट्स थोड़ी है ना हम देंगे, 1 महीना का रिचार्ज हम करवा सकते हैं आपका। चलिए गोबर गैस जो है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है बताइएगा? गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? नेट अनलिमिटेड थोड़ी ना दे सकते हैं आपको। अगर लेना है तो आ जाइए, वाईफाई है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, सब चीज़ फ्री है यहाँ पे। वाईफाई लीजिए, जो लेना है लीजिए, किताब लीजिए, पढ़िए और रहिए। तो यहाँ पे गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? ए में करा इथेन होता है, बी में करा प्रोपेन होता है, सी में करा ब्यूटेन होता है, डी में करा मीथेन होता है। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है बताइए तो गोबर गैस में जो मीथेन गैस होती है ना, ये चीज़ तो आप लोग बहुत 11th में ही पढ़ लिए होंगे शायद, 11th में ही पढ़े होंगे ये चीज़। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर है डियर लवली फ्रेंड्स। याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका कॉलेज छुड़वा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस निम्न में से किसका मिश्रण है? बताइएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है निम्न में से किसका मिश्रण है? ए में कह रहा है आपको एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन का, बी में कह रहा है प्रोपेन एवं आइसोटोन का, सी में कह रहा है ब्यूटेन एवं मीथेन का, डी में कह रहा है ब्यूटेन एवं इथेन का। बताइए तो LPG जो कि हम लोग घर में सिलेंडर यूज करते हैं उसमें किस गैस का मिश्रण होता है? बताइए तो कौन से गैस का मिश्रण होता है? तो ये जो मिश्रण होता है डियर लवली फ्रेंड्स, ये होता है इथेन का। किस चीज़ का होता है बताइएगा? जो जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर। जो लोग ये नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, एथेन गैस होता है, ब्यूटेन गैस होता है, प्रोपेन गैस होता है। नहीं सी नहीं होगा, नहीं और ना ही बी होगा और ना ही डी होगा। यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए ए नंबर ऑप्शन इज इक्वल टू बिल्कुल 100% राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संश्लेषित रबर, संश्लेषित रेशा जो है, संश्लेषित रेशा है क्या है? बताइएगा कौन है? संश्लेषित रेशा है रेयान है, रेशम है, ऊन है, सेल्यूलोज है। बताइएगा संश्लेषित रेशा जो है क्या है? तो संश्लेषित रेशा जो है दोस्तों रेयान है। क्या है? रेयान जो है ये एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी चीज़ आप लोग 12th के केमिस्ट्री में ही पढ़े होंगे, 12th केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग ये चीज़ें। बिल्कुल केमिस्ट्री जो है ये आपको 12th बेस्ड है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी ईंधन, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का ये क्लास का, और 50 क्वेश्चन हमने करवाया है केमिस्ट्री से। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा किसी ईंधन। क्या कर रहा है? किसी ईंधन क्या कर रहा है? किसी ईंधन क्या कर रहा है? किसी ईंधन क्या कर रहा है डियर लवली फ्रेंड्स? किसी ईंधन के
अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है, परमाणु संख्या दर्शाती है, प्राकृतिक संख्या दर्शाती है, उसके बाद ऑक्टेन नंबर दर्शाती है और ये सभी दर्शाती है। किसी इंजन के अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है। तो ये जो दर्शाती है दोस्तों, ये ऑक्टेन नंबर जो है इस चीज़ को दर्शाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑक्टेन नंबर दर्शाती है। यानी कि यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन, बी नहीं, बी गलत है, ए भी गलत है, यहाँ पे सी इजकल टू 100% राइट आंसर। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्लास आपको पसंद आई है। तो प्लीज़ 3 गो और क्वेश्चन हम करवा देते हैं, बोल देते हैं आपको, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। 3 गो क्वेश्चन हम आपको ऐसे ही करवा देते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है, बताइए। तो प्रयुक्त ईंधन जो है क्या कहलाता है, रॉकेट जब चलता है तो उसमें प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है। यानी कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन जो होता है दोस्तों, प्रणोदक कहलाता है। ठीक है, CNG यानी CNG गाड़ी जो चलता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक है, कौन सी गैस है, बताइएगा कौन सी गैस है। तो ये जो गैस है दोस्तों, मीथेन गैस है। ठीक है, याद रखिएगा, मीथेन गैस है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम आप लोग बताइएगा। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो है एसिटल सैलिसिलिक एसिड है। क्या है, एसिटल सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, एसिटल सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस जो है पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको कल जो है बायोलॉजी के क्लास चलेगा और आगे भी आपको इसी तरीके से पैरामेडिकल के क्लासेस वीडियोज सेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड्स।